नवल सेठ, उसका बेटा साकल चंद। मैं कथा तुमको मंत्र विज्ञान की महिमा की बता देता हूं। एक जीवन मुक्त श्यामदास नाम के महात्मा थे। भगवान श्याम को अपना इष्ट देव मानते थे। गीता उनका प्रिय ग्रंथ था और गीताकार से तुम जैसे सुख दुख लाभ हानि को सपना मानते तो हम तेरे हैं ना, तो तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव हो जाए। तुम चाणुक मुष्टिक धेनकासुर बकासुर से नहीं डरे तो फिर मैं क्यों डरूं संसार की धेनका और बका की परिस्थिति, है ना? कैसा हो? अपना नजरिया, अपना हृदय पवित्र हो गया तो अंतःकरण 12 साल पवित्र करने के बाद भी अगर सावधान नहीं रहे, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो तुरंत अपवित्र हो जाएगा। तो अंतःकरण क्या चीज है? अरे चिंतन करने की वृत्ति, चिंतन करने का साधन ही अंतःकरण है। तो जब आप राग से द्वेष से चिंतन करते तो मलिन हो गया, और आप प्रभु प्रेम से और समता से चिंतन करते तो शुद्ध हो गया। तो जिस समय समता भरा व्यवहार है, समता भरा चिंतन है, तो अंतःकरण शुद्ध है, और जिस समय गड़बड़ वाला व्यवहार है तो अशुद्ध है। फिर ये अशुद्धि मंदिर मस्जिद चर्च में भी हो सकती है, और शुद्धि बीच बाजार में सदना के द्वार पर भी हो सकती है, शबरी के द्वार भी हो सकती है। तो आपका चिंतन ऊंचा हो जाए। भगवान शंकर के ससरा हैं लेकिन चिंतन मलिन है, यज्ञ करके नीचा दिखाते। तो अच्छा काम करके किसी को नीचा दिखाना है तो आपका अंतःकरण मलिनता की तरफ जा रहा है। तो द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, राग से प्रेरित होकर नहीं, भगवत प्रीति अर्थ जो कर्म है, भगवत प्रीति अर्थ जो चिंतन है, भगवत प्रीति अर्थ जो आप चाहते हैं करते हैं, उस समय आप शुद्ध है। जब खिन्नता आए, दुख आए, भय आए तो समझो अशुद्धि है ये अंतःकरण। जब उदारता है, समता है, आनंद आए, जो भी आ गया, हे बाबा है, वो महाराज को गालियां सुना दी खूब। महाराज समता से चले गए, पेड़ के नीचे जा बैठे। दोपहर की रिसेस का समय था। अच्छे लड़कों ने कहा बाबा जी वो हमारे कॉलेज के क्लास फॉलो है, वे मूर्ख लोग हैं, आपको कुछ कितनी गाली दी। बाबा जी आप बुरा न मानना, दिल से उफ न करना, नहीं तो बेचारे तबाह हो जाएंगे। बाबा माफ कर देना। बोले किसको माफ करना है? बोले उन 6 लड़कों ने आपको मजाक उड़ाया, गाली दिया। बोले उन्होंने गाली दिया, मैंने लिया ही नहीं, मेरा क्या बिगड़ा? तो मैं अपना अंतःकरण अशुद्ध क्यों करूं? उनकी मर्जी है, उनका माल मुझे पसंद ही नहीं है, मैं मौज में बेटा जाओ। कितने अंतःकरण की शुद्धि। अच्छा गाली दिया और महात्मा ने ये कर भी दिया और अंदर में द्वेष नहीं, हित की भावना है, तो महात्मा ने क्रोध नहीं किया, गर्जना की है, खबरदार लाइन लगाओ, प्रसाद बंद हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अंदर अशांति हो गई, खिन्न हो गए, नहीं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे थोड़े, ऐसे महात्मा छोटे अंतःकरण वाले नहीं होते। हो तो महाराज सीते करते हुए भी भीतर सम्मान होते। अर्जुन लगाओ, ये अभिकरण तुझे धर्म की बात बताता है, लेकिन खुद कहाँ गए थे जब एक अभिमन्यु पे आए, शाकुनी उपदेश आए, लगाओ। तो बड़ा राग और द्वेष श्री कृष्ण में दिख रहा है। लेकिन उत्तरा के गर्भ से जब मृतक बालक, तो भगवान ने, मैंने कौरवों के प्रति द्वेष न रखा हो तो संधिदूत होकर गया, तब से लेकर महाभारत की ये खूना खराबी की युद्ध में भी मैंने कौरवों के लिए हृदय में द्वेष न हो, मेरे हृदय में, पांडवों के लिए मेरे हृदय में राग न हो, तो उस सत्य की परीक्षा अर्थ ये बालक जीवित हो जाए। वो जीवित हो गया और परीक्षित राजा बना, बाद में श्रीमद् भागवत का श्रोता बना। तो एक बार अंतःकरण की ऊंचाई द्वा सुपर्णा सयुजा सखाए, एक बार समझ गए जो नित्य है वो नित्य है और जो अनित्य है परिवर्तित है वो माया, ये बराबर समझ में आ गए बैठे।
फिर आपसे बुरा काम नहीं होगा। साधु ते होवे न कारज हानि। हो सकता है कि आप डंडा लेके किसी की पिटाई करने को भागे, हो सकता है। रमन महर्षि को किसी ने सवाल पूछा, जवाब मिला, फिर सवाल पूछा, फिर जवाब दिया, लेकिन उस पंडित के बच्चे ने अपना रुबाब दिखाने के लिए, अपनी चतुराई दिखाने के लिए ही सवाल पूछे। जब तीसरा सवाल या चौथा पूछे तो रमन महर्षि डंडा लेगा तो ऐसे दौड़े कि वो युवक पंडित का बच्चा थक गया। रमन महर्षि भी दौड़े जाए दौड़े जाए दौड़े जाए और दूर भगा कर आए और डंडा रख के बैठे। लेखक लिखते हैं कि उस दिन महर्षि को हमने इतना प्रसन्न पाया कि आह गजब का। तो आ गया, गर्जना कर ली, लेकिन अंतःकरण में कुछ नहीं। कबीर जी ने इसका अपना अनुभव वर्णन किया। उठत बैठत वही उठाने का कबीर हम उसी ठिकाने। तो आप एक दिन में ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जब भी आप क्रोध करो तो इस बात को याद कर लेना। जब भी आपको चिंता है तो उठत बैठत वही उठाने। ओ ये खट्टे मीठे फल खाने वाला तो दुखी सुखी हो रहा है, लेकिन उसको देखने वाला तो मेरा आत्मा परमात्मा है। आपका क्रोध, आपका भय, आपका शोक, आपका टेंशन, चिंता, डिप्रेस, हाई बीपी, लो बीपी, सब में आराम मिलेगा। शरीर स्वास्थ्य, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धि दाता का ज्ञान प्रकट होने में आसानी हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति लोग कठिन कर देते हैं, कठिन मानते हैं। कठिन नहीं है बाबा। ईश्वरीय सुख तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बोले आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये शारीरिक राजनीतिक आधार जैसे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे मनुष्य जन्म मोक्ष पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर पति पत्नी का मजा पाने के लिए आपको मनुष्य शरीर में भेजते तो भगवान ने ऐसी गलती नहीं की। सेक्स का, संभोग का सुख पाने के लिए आपका अधिकार है, तो फिर आपको तो सुअर बनाते, बकरा बनाते। 40 बकरियों के साथ संभोग करो, यहाँ तो 2 के साथ करो, एक दिन में 2-4 दिन करो, फिर देखो एड्स नहीं आएगी तो कम से कम और मुसीबतें तो आई जाएगी। तो भोग भोगने का अधिकार देकर नहीं भेजा है, आपको योग का अधिकारी बनाकर भेजा है। इसलिए सत्संग मिल रहा है मुफ्त में, साधन का मार्ग मिल रहा है मुफ्त में, और ईश्वर को अपना प्यारा दुल्हारा जानने की कला मिल रही है और गदगद चित्त हो भी रहा है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते संसारी, दूसरे होते साधक, तीसरे होते समाहित। जो सरकने वाली चीजें पाकर सुखी होने में मजूरी करते हैं वे संसारी। साधक होते हैं कि भाई आखिर कब तक ले जाएंगे, ये कब तक, वो कब तक, तो थोड़ा ईश्वर के तरफ चलते, फिर जाते हैं उधर। तो जब संसारियों में जाते तो संसारी वृत्ति हावी हो जाती है, और संत के पास जाते तो लगता है कि भाई आखिर तो बीच में होते। अब जिधर की सावधानी और नियम और प्रार्थना होगा उधर की यात्रा बढ़ेगी। तो आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए। तो महात्मा श्यामदास ने लक्ष्य ऊंचा रखा, श्री कृष्ण को पाएंगे। तो कृष्ण को ऐसा नहीं कि बंसी बजाता हुआ और मैं देखूं, नहीं। श्री कृष्ण जहां है वहां हम पहुंचे तो कृष्ण मिल गए। महात्मा ने वो स्थिति पाली, समाहित चित्त की। अब तो उनके लिए न जीने की वासना है, न मरने का डर है। सारी भूमि भोपाल की। घूमते घामते एक तरफ पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े तो नगर से बाहर एक बड़ा विशाल झाड़ी 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 और एक बड़ा विशालों के झुंड, वृक्षों के झुंड के नीचे महात्मा तो चलते चलते संध्या हो गई, अंधेरा हो गया था, लेकिन इन्हें कोई खौफ नहीं। क्या देखते हैं कि झिरमिर झिरमिर कुछ रोशनी, क्या कुछ अजगैबी नृत्य। आत्मा उधर को गए, देखा कि ये क्या है, बड़ा कुछ खेल हो रहा है, और उस खेल में कोई भक्त नहीं है, कोई संसारी नहीं है। बड़ा तेजी से चलते फिरते पीते खाते क्या, और एक विशेष व्यक्ति बैठा है। महात्मा इतना सोचे
इतने में कोई आदमी आया, उनके वहां उस फंक्शन के, उस उत्सव के व्यक्ति की नजर पड़ गई। आग नजीक आकर डरावनी भाषा में कहा कि ऐ मनुष्य, तू इधर कैसे पहुंच गया? क्या तुझे मौत का खौफ नहीं? बोले मौत? मौत किसकी होती है? मौत? साधो, अब हम न मरेंगे। है क्या बोलता है मनुष्य? चलो हमारे राजा के पास। राजाधिराज ये पहला इंसान है जो कहता है कि अब हम न मरेंगे, इन्हें दंड देना चाहिए। तो जितना ऊंची पोस्ट पे होता है उतना आगे पीछे का दड़ा मिलाना चाहिए, गणित मिलाना पड़ता है। अरे मनुष्य, तू हमसे डरता नहीं? हमें जानता है हम कौन है? हमारा नाम सुनते ही लोग फड़फड़ाते हैं, पागल हो जाते हैं, कभी कोई तो हार्ट फेल भी हो जाते। तो हमें नहीं जानता कि प्रेतराज, मैं तुम्हें जानने के लिए विचार कर रहा था और तुम्हारा आदमी मिला, तब हम थोड़े समझ गए और तुम्हारी देखी, आप प्रेतराज हैं। अरे प्रेत राजा को देखकर भी तुम इतनी हिम्मत से बोल रहे हो, आखिर तुम्हारे पास क्या चीज है? बोले जिनसे सभी जीवों को, वनस्पतियों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको गुरु प्रसाद से जान लिया है। ए महाराज, तुमको अपनी जिंदगी खोनी है क्या? बोले मेरी जिंदगी? कौन सी जिंदगी? बोले अभी मर जाओगे तो? बोले मुझे हमें मार सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। ये सारे जमाने की जो चीजें हैं वो हमारी आत्मा से, हमसे है, हम उनसे नहीं है। जैसे सूर्य से सारी वनस्पति है, वनस्पति मर जाए तो सूर्य को कुछ नहीं होता, लेकिन सूर्य ना हो तो वनस्पति की ऐसी तैसी। धरती, पानी और सूर्य, सारी वनस्पति, सारे जीवों का जिगरी जान है। लेकिन सारे जीव मर भी जाए तो इन तीनों का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही पर उन तीनों का आधार जो ब्रह्म है, मैं तो वो हूं। भाई तुमने तो बहुत ऊंचा कुछ सुना है, हम नहीं जानते, लेकिन आज हमने एक ऐसा मनुष्य देखा जो हमसे नहीं डरता और मौत से नहीं डरता। बोले मौत होती पंच भौतिक शरीर की, हमारी मौत कैसे होती? राज, अब तुमने जो पूछा मैंने दिल खोल के बताया। आप बताओ कि उत्सव हो रहा है, शराब और कबाब और उड़ रहे क्या है? बोले महाराज कल शाम को इसी समय मेरी बेटी की शादी है, उसकी मजलिस है। तुम्हारी बेटी की शादी? बोले बड़ी उम्र हो गई थी, योग्य वर नहीं मिल रहा था, कल शाम को वर आ जाएगा, तो आज एक दिन पहले पार्टी दे देते, कल भी कर लेंगे। पार्टी की पार्टी हो गई, रिहर्सल का रिहर्सल हो गया, कल उत्सव कर लेंगे, आज भी कर लिया। तो बोले वो कन्या कहां पर है, कैसे बारात ले जाओगे ये जरा बता दो। बारात कहां से आएगी? बोले बारात, अब देखो महाराज, साकलचंद सेठ, ये नवल शाह सेठ है, वो नगर का बड़ा सेठ है, उसका बेटा साकलचंद, उसने खूब शराब कबाब व्यभिचार किए, उसके कर्म ऐसे हो गए संसारी से भी बदतर, प्रेत के अनुरूप। अब उसको उसकी नाड़ियां शराब पी पी कर, जुआ खेल खेल कर ऐसा मन और नाड़ियां और बुद्धि हो गई कि अब उसको बीमारी ने घेर लिया और इसी बीमारी में कल शाम को मरेगा, वो प्रेत हो जाएगा और हमारी बेटी उसके साथ शादी करेगी। अच्छा तो सेठ का नाम क्या है? बोले नवल शाह सेठ, साकलचंद उनका बेटा है। ठीक ठीक, तो उसको बीमारी कब से है? बीमारी जलोदर की हो गई, पेट में पानी भर जाता है और वो कल मरने वाला। जलोदर की बीमारी से एलोपैथी वाले दवाएं कर करके बेचारे पेशेंट को आखिर बोलते जाओ कुछ नहीं हो सकता है,
ऐसा मरीज आया मेरे आश्रम में, तो मैंने वैद्य को बोला देखो, तो वो मरीज कुछ बतावे नाड़ी बाड़ी, उसके पहले मेरे वैद्य ने कहा कि क्या होता है, बोले बस कुछ टिकता नहीं, इंजेक्शन लगाते थोड़ी देर टिकता है, फिर पानी पानी भर जाता। अरे बोले इसको तो जलोदर की बीमारी है, कोई दवा की जरूरत नहीं है, खाली ऊंट का दूध पिए, भूख लगे तो दूध पिए, प्यास लगे तो दूध पिए, ऊंट का दूध पिए जलोदर मिट जाएगा, ऊंट का दूध नहीं मिले तो बकरी का दूध पिए, बस। फिर मैं उस माई को गारंटी दी कि जो सभी डॉक्टरों ने बोला कि अब कोई उपाय नहीं, तुम मर जाओगी, तुम ये करो, अगर तुम मरो तो हम मरे। अपने ऐसे सुंदर आयुर्वेदिक में भी जो रस औषधि है ना, उसमें खतरा है। वो जो जल्दी जल्दी सीखे हुए आयुर्वेदिक काष्ठ औषधि निर्दोष है, रस औषधि में आयुर्वेदिक में भी कभी आयुर्वेद वाले के नाम से भी लोगों को गड़बड़ कर देते, जल्दी फायदा कर दिया लेकिन फिर रिएक्शन की संभावना हो जाती। ऐसा नहीं कि एलोपैथी में ही रिएक्शन है, तुम्हारे रस विद्या आयुर्वेदिक जो है उसमें भी रिएक्शन, अगर सावधान नहीं है, डोज ज्यादा दिया या अनुपयोगी दिया तो रिएक्शन होता है। लेकिन ये खुराक अदल बदल के काष्ठ औषधि से तो आराम हो जाता है, सूर्य की किरणों का फायदा लिया ये वो। खैर, महात्मा ने एड्रेस ले लिया कि फलाने नगर और प्रसिद्ध सेठ है। महात्मा चलते चलते कहीं विश्राम किया और सुबह को फिर उस नगर के तरफ पहुंचे। पूछा भाई नवल शाह सेठ कहीं है? बोले हाँ हाँ ये तो नगर सेठ। तो उसका कोई बेटा भी है? बोले एकलौता बेटा है, लेकिन बड़े आदमी का बेटा, सब खुशामद करने वाले, और संसारी का बेटा। तो बड़ा आदमी खुद भी संसार में मजा लेने के लिए, इसलिए वो संसारी ढंग का बेटे ने तो संसारी दोस्त, संसारी चमचे पीने खाने वाले। चलो कोई बात नहीं, अपना बेटा है, एकलौता है तो काला मुंह करो, एकलौता है तो एकलौता शराब पिए तो कोई बात नहीं, जुआ करे तो कोई बात नहीं, जो करे वो एक कोई बात नहीं। करते करते अपने बेटे को कब्रिस्तान में पहुंचा रहा है, उसका बेटा जिएगा नहीं, दवाइयां ये वो कर करा के सब उल्टा हो गया, अभी मरा हो गया तो मरेगा। महात्मा को पक्का हुआ कि प्रेतों का गणित मेल खा रहा है। महात्मा उसके घर पहुंचे। भाई नवल सेठ तुम हो? तुम्हारा बेटे का नाम साकल चंद है। अरे महात्मा आप अंतर्यामी। बेटे के पास ले गए, बेटे की आंखों से आंसू आए कि अब महाराज मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है। बोले बेटा हाँ, रोग मिटे चाहे न मिटे, लेकिन तेरा जीवन का उद्धार तो जरूर होगा। थोड़ा आश्वासन, थोड़ी बातचीत हुई। बोले महाराज क्या करें? बोले भगवान का नाम भी एक प्रकार की उत्तम प्रार्थना, द्वासु पर्णा सयुजा सखाया। प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला, नाम जपने वाला और नामी साथ में है। बेटा मैं तुझे गुरु मंत्र देता, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा गुरु लाभात सर्वलाभम गुरु हीनस्तु बालिशः। भगवान शंकर का वचन बेटा मिथ्या नहीं होता। देख तो तकलीफी हालत में पड़ा है ना, अधो मत, हाथ पैरी थोड़े धोले, कुल्ला कर ले, बाहें कान में उंगली डाल दे, दाएं कान से मंत्र सुना दे। बोले बेटा जपता जा। जपते 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 अब आखिरी वो सारा तंत्र तो सड़ गया था। महात्मा वहां से रवाना हो गए। बेटा तो मर गए। तीव्र प्रारब्ध होती है ना, मंद साधारण प्रारब्ध हो तो साधारण उपाय से ठीक हो जाता है, मानुषी उपाय से। तीव्र हो तो मानुषी, ईश्वरी या महात्मा की कृपा। तर तीव्र हो तो महात्मा की कृपा हो, ईश्वर की प्रार्थना हो, फिर भी तर तीव्र घटना तो घटती है। अवश्यम भावी जिसको बोलते हैं, साधारण भावी, तीव्र भावी, अवश्यम भावी। तो शास्त्र भी यहां कहते हैं अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखेन लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। जो अवश्य भावी है वो तो घटती है, अगर नहीं घटती तो युधिष्ठिर, राम, नल राजा, इनको तो पहले से पता था कि भाई भाई में लड़ेंगे। व्यास जी ने बताया था, नारद जी ने बताया था। महाभारत को
टालने के लिए श्री कृष्ण ने भी थोड़ा उपाय किया था, लेकिन अवश्यम भावी थे। इसलिए कभी अवश्यम भावी है तभी भी ऐसा समझ कर चलो भाई बीत रही, परेशान क्यों होना। बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसी हो गई, फलाना ये हो गया, अरे भाई अवश्यम भावी है, बीत जाने दो। एक तो बाहर की परेशानी, दूसरा ये ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसी परेशानी, तू तो तेरी मर्जी पूर्ण हो करके उसके चरणों में डाल दे प्रॉब्लम। तू काहे को दुखी बने, सुख की लालच काहे रखे, दुख का भय काहे रचे। नगर सेठ का छोरा मर गया, महात्मा फिर चले उधर। वो जिस दिन शादी होनी है मजलिस देख के आए कैसी होती, गए तो देखा तो सारे बस रोशनी गायब, सब सिर पे सिर चढ़ा के छाती कूट रहे कि अरे रे क्या हुआ, छोरी तो ऐसी ही रह जाएगी, कुंवारी झांट रह जाएगी, झाट रह जाएगी, क्या हो जाएगा, जठनी रह जाएगी, क्या होगा तेरा भाग्य ऐसा जठनी, तू वैसे वैसे। छोरी की माँ, छोरी के सुगंधी सारे वो प्रेतराज सिर करके। महात्मा ने कहा क्या बात है प्रेतराज, आज तो मजलिस होनी थी, वो जमाई राज कहाँ है। बोले तूने सारा चौपट कर दिया, हमारा खाना खराब कर दिया। बोले भाई हमने तो कुछ क्या किया। अरे बोले महाराज क्या हमारी तुम्हारे आगे चलती नहीं, नहीं तो हम अभी तुमको उठा के पटकते पटकते फिर उठा के तुम्हारे को भी पता चलाते, लेकिन क्या पता तुम्हारे आगे हम लोगों की कुछ चलती भी नहीं। जो समाहित चित्त हो गया उनके आगे प्रेतों की क्या चलेगी भैया, यक्षों की क्या चलेगी, गंधर्वों की क्या चलेगी, द्वेष करने वालों की विचारों की क्या चलेगी। आप समाहित चित्त हो जाओ। द्वा सुपर्णा सयुजा समाना समान वृक्षे परिसत्स जाते तयोर एक पिपलम सदोपेक। तो सुख दुख का भोगता है, दूसरा देखने वाला है। तो देखने वाला और भोगने वाला दोनों का वास्तविक में एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा जान लो तो बाज मौज ही मौज। फिर तुम भावना में आकर प्रार्थना करते आंसू बहाओ तो भी कोई बात नहीं, और सेनापति बनकर आए धमाधम करो कोई बात नहीं। इतनी ऊंची संस्कृति आपके भारतीय संस्कृति है। क्या हुआ, बोले अब क्या हुआ, ये छोरी अभागी और हम बेवकूफ कि तुम्हारे जैसे बाबा को रहस्य सुना लिया। ठीक ही कहा है, जब तक अपना काम पूरा ना हो तब किसी अनजान आदमी को वो रहस्य नहीं बताना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई प्रभाव है कि हम अभी तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारा जमाई प्रेत योनि को प्राप्त होने वाला था, हो गया तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से, कहाँ मरे जाए। महात्मा ने देखा नवल शाह को क्या पता, तो भगवान के मंत्र की कितनी बड़े, उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेत होने वाले हो और मंत्र जपो, ये तो भूल जाना। भगवान नाम केवल प्रेत योनि से बचाने के लिए ही नहीं है, भगवत नाम तो भगवान को अपना दिलबर बनाने के लिए है, भगवान को अपना यार बनाने के लिए है। ये भी आखिरी बात नहीं कह रहा हूं, यार बन गए तभी भी डर लगता है कि कहीं यार रूठ न जाए, अमीर यार है, बड़ा यार है, हम छोटे यार है। वो तो फिर क्या होता है वो तो ज्ञानी जानते हैं, आगे का बोलने में नहीं आएगा। बुद्ध चुप हो गया और पीछे वालों ने कहा कि अब शून्य है। अरे शून्य नहीं है भाई, और भी कुछ है। ऐसे ही अनुभव के खजाने और भी कुछ हैं, लेकिन इस विराम के बाद। बुद्ध परंपरा चली, बुद्ध से पूछा आखिर बनते फिर चुप हो गए। तो फिर पीछे वालों ने अनुमान किया कि बस शून्य है। वो भैया शून्य, बुद्धिज्म शून्यवाद पे जाके रुक गया। शंकराचार्य ने कहा शून्य है, उसको जानने वाला कौन है? शून्य स्वयं प्रकाशक ही पर प्रकाश है। शून्य खुद ही कहती कि मैं शून्य हूं, तो शून्य है ऐसा कहने वाला कौन है? उसको खोजो। जो कहने वाला है वही पर ब्रह्म परमात्मा है। प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता, शून्य हो जाता है। तो शून्य को शून्य नहीं जानती, शून्य को जो जानता है वह चैतन्य है, और वो चैतन्य अभी तुम्हारा अपना आपा है।
हाथ सुन्न हो गया उसको भी देख रहे, मन सुन्न हो गया उसको भी कोई जान रहा है। भले उसका बयान करने वाला मन सुन्न हो गया, वाणी सुन्न हो गई, रात को सो गए, कुछ नहीं देखा, लेकिन चैन से सोया था। इसका अनुभव कौन ले आता है? वही तुम्हारा दृष्टा परमेश्वर से। जैसे आप कुएं में गिर गए, न कुएं में चले गए, आपकी अंगूठी थी कीमती, 25-50 हजार की चीज थी, कुएं में गिर गई, आप चले। साथियों ने पूछा मिल रही कि नहीं, आप यूं करते हुए गोता मारा, आपको अंगूठी मिल तो गई है, मिलने का अनुभव है, लेकिन आप बयान नहीं कर सकते क्योंकि अंदर गोता मारा हुआ है, पानी में हो, तो बयान करने के साधन आपके उस समय कुंठित है, लेकिन अंगूठी का तो अनुभव हो रहा है। ऐसी गहरी नींद में कुछ नहीं देखा, सुबह उठकर फिर आपके साधन खुलते, मन बुद्धि इंद्रियां, आप कहते कि अच्छी नींद आई, तो कुछ नहीं देखा, फिर भी अच्छी नींद का अनुभव लेकर आने वाला तो वही का वही है। इतना निकट है, जो इतना निकट है उसमें प्रीति करना, क्या कंजूसी करो। पति ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया बात है, पत्नी ऐसी है वैसी है, बहुत बढ़िया बात है, बेटा आप कहना नहीं, बहुत बढ़िया बात है। कुछ न कुछ खटपट और विघ्न हो ताकि संसार की आसक्ति टूटे, ये भगवान की कृपा है। अगर ये दुख और कष्ट नहीं आते तो तेरी याद भी नहीं आती और तेरे प्यारे संतों के दीदार भी नहीं पाते। ये सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए।